हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, छुट्टियों का समय होता है, हर कोई चाहता है कि कहीं कोई थोड़ा सा बच्चों के साथ कहीं घूमने निकल जाए, या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाए, अपने स्पाउस के साथ घूमने निकल जाए, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने निकल जाए। लेकिन हमेशा एक छोटा सा डर किसी कोने में रहता है कि यात्रा पर जा रहे हैं, सुरक्षित यात्रा रहनी चाहिए, और यात्रा पर जा रहे हैं तो हम पीछे जो भी अपने घर के सिस्टम को छोड़ करके जाते हैं वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। हमें भी किसी तरीके की अड़चन नहीं आनी चाहिए और पीछे भी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, और हम बहुत सुरक्षित ही घर वापस लौटें। सबसे पहले कुछ चीज़ों का आप भी ध्यान रखिए। देखिए, जो चीज़ें शास्त्र अगर हमें सहयोग कर रहे हैं तो उनका सहयोग लेना चाहिए। पंचांग में खास करके दिशाशूल बताया गया है, यानी किस दिशाओं की यात्राएं कब करनी चाहिए। अगर आप ये थोड़ा सा इसी का सहयोग ले लें तो एंटी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। कई बार कुछ प्लैनेट आपको सपोर्ट जब नहीं कर रहे होते हैं तो पंचांग का सहयोग ले सकते हैं, किसी विद्वान का आप सहयोग ले सकते हैं कि हमें यात्रा में सिर्फ दिशाशूल बता दीजिए कि कब कब है, सो दैट आप जब यात्रा करें तो आप उस दिशाशूल का ध्यान रखते हुए यात्रा कर पाएं, जिससे आपकी यात्रा में किसी भी तरीके की कोई अड़चनें जो हैं वो ना आए। फिर दूसरी बात आती है कि कई बार कुछ ऐसे योग कुंडली में बन रहे होते हैं, खास करके लग्न के अंदर, तो ऐसे व्यक्तियों को जैसे लॉन्ग ड्राइव करना सेफ नहीं होता, तो ना करी खुद ड्राइव, ड्राइवर साथ में ले लिया, या फिर आप एक पब्लिक जो आपका होती हैं गाड़ियां होती हैं, आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि जब भी हमारी कुंडली में कुछ चीज़ें हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं तो वहाँ थोड़ा सा हमें संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि मेनली जो देखा जाता है, जो यात्राएं कराते हैं वो चंद्रमा ज़्यादा यात्राएं कराता है, यानी मूवेबल प्लैनेट, भागने वाला प्लैनेट, जल्दी जल्दी चलने वाला प्लैनेट, और फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो यात्राएं जो है वो ज़्यादा कराता है। और इसके अलावा यात्रा आप कब कर पाते हैं, जब आपकी जेब में पैसा होगा, यानी धन का स्वामी आ गया कि मनी होगी तभी तो यात्रा करेंगे। आप ट्रैवल ऐसे तो कर ही नहीं पाएंगे, खाली पॉकेट से थोड़ी ना ट्रैवल करेंगे। तो मरकरी का भी आपके जीवन के अंदर संबंध आता है। अब यात्रा की क्यों जाती है? सुकून के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा यहाँ से बाहर निकल के अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, खुश रहने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि यात्रा का कंसर्न आपकी खुशी से है। खुश रहेंगे, थोड़े दिन सुकून से रहेंगे, तो खुश रखने वाला प्लैनेट कौन सा हो गया? आपका वीनस हो गया। तो वीनस का भी आपकी कुंडली के अंदर योग होना चाहिए, आपकी कुंडली के अंदर मनी का योग भी होना चाहिए। इनफैक्ट डेफिनेटली जुपिटर का भी इसमें योग होना चाहिए, क्योंकि धन जुपिटर भी देता है और बुध भी देते हैं। और दूसरी बात है कि चंद्रमा आपको चलाता है कर्क राशि का केंद्र का। कर्क राशि का जो चंद्रमा, चर राशि का चंद्रमा जो है ये चलाता है बहुत ज़्यादा। चलिए चलिए घूम के आते हैं थोड़ा सा। फिर ये तो हो गई आपकी ग्रह कि ग्रहों का क्या कंसर्न होता है, कौन से ग्रह जो है हमें सपोर्ट करते हैं कि यात्रा कर लीजिए। अब छोटी छोटी यात्रा, बड़ी बड़ी यात्राएं, बहुत सारी यात्राएं होती हैं आपकी, जैसे 5-6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आप निकल गए कहीं, तो अगर हम ज़्यादा लंबी यात्राओं की तरफ बात करते हैं तो इसका संबंध अलग भाव से आ गया। अगर हम छोटी यात्राओं की बात करते हैं तो अलग संबंध आ गया। तृतीय भाव हमारी छोटी छोटी यात्राएं कराता है, यानी गए, एक दिन में लौट के आ गए, या सुबह गए शाम को लौट करके आ गए। लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके नवम और एकादश से बनता है। तो यानी ये 2 भावों का भी संबंध हो गया, और उधर भी संबंध हो गया, इधर भी संबंध हो गया, और पैसे का भी बीच में संबंध आ गया।
फिर आती है कि अगर हम सिर्फ ये हो गया कि जैसे 7-8 दिन के लिए कहीं हिल स्टेशन चले गए, कहीं धार्मिक यात्रा में चले गए, तो नवम का संबंध उसमें ज़रूर आता है। अब आता है कि विदेश यात्राएं फ्लाई करके जाने का, यानी राहु भी आगे साथ में, दशा का तो कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, तभी तो आप यात्रा करेंगे विदेश की। लेकिन उसमें आपका आ गया 12th हाउस। 12th हाउस हमारा विदेश यात्रा का है। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। अब यात्राएं तो इन्होंने बता दी कि कहां कहां से हो रही है, लेकिन यात्राएं सुखमय रहें, यात्राओं में कोई खलल ना पड़े, यात्राओं में कोई दिक्कत ना आए। अगर इन सारी चीज़ों का संबंध बन रहा है तो फिर आप ये सोचिए आप यात्राएं आराम से कर पाएंगे। अब ये यात्राएं जो आप करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो किचकिच नहीं होनी चाहिए। यानी आपका शुक्र अगर के उस समय डेबिलिएटेड चल रहा है, नीच का चल रहा है, और ट्रांजिट में भी नीच का चल रहा है, और ट्रांजिट में भी वो चाहे अस्त है या डेबिलिएटेड है, तो आप ये मान के चलिए आप यात्रा में तो निकल गए, लेकिन गाड़ी में बैठते ही आप किचकिच करना शुरू कर देंगे। आप करेंगे क्योंकि आप ही के कुंडली में चंद्रमा शुक्र जो है वो इस कंडीशन में है, बाकी सारे थोड़ी ना कर रहे हैं। आप उनको जानबूझ के पिन करेंगे, छोटी छोटी बात के लेकर के किचकिच करेंगे छोटे छोटे। वो कहेंगे कि चलिए 2 मिनट रुक जाते हैं, यहाँ चाय पी लेते हैं, नहीं हमने नहीं रुकना यहाँ पे, चलिए आगे आगे अगले वाले में चलेंगे। मतलब आपने किसी की बात नहीं, छोटी छोटी बात को लेकर के ना आप वो मज़े को बड़ा किरकिरा सा कर देंगे। अब जब गाड़ी में बैठते ही आप झगड़े कर रहे हैं, तो आप सुकून लेने कौन सा वाला जा रहे हैं, सुकून नहीं मिलने वाला ना। तो इससे बेटर है जब आपके ग्रहों की भूमिका कुछ ऐसी बन रही हो, तो उस समय थोड़ा सा मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट सुकून पाने के लिए जा रहे हैं तो वो सुकून वहाँ ले भी तो पाएं। फिर आता है कि जब भी कहते हैं कि यात्राओं पर जाना हो तो बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर से जाना चाहिए, ना खुद परेशान होइए, ना साथ वालों को परेशान करिए, और ना ही अपने जो एक यात्रा का जो आनंद लेना चाह रहे थे उसे वेस्ट करिए। क्योंकि पैसा तो लग जाना, गाड़ी में बैठा है तो आपका पैसा शुरू हो गया लगना, तो फ़ायदा क्या हुआ, आपने पैसा भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं किया, आपने बस किचकिच करके घर से निकले, किचकिच करके वापस आ गया, तो कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। तो इससे अच्छा तो आप घर पे ही रहिए। तो बेटर है जब आप घर से निकले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो सबसे पहले ये हमेशा देखना चाहिए कि जब आप घर से बाहर निकले तो आपके ग्रहों की भूमिका अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, कभी भी जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ों की ब्लेसिंग लेकर के निकलते हैं, बड़ों के आशीर्वाद से निकलते हैं, तो हमारे साथ ब्लेसिंग्स जो चलती है ना, वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं, और वही पॉजिटिव एनर्जी हमें सुख देती है उस यात्रा से। अब एक फैक्टर, जब खास करके यंगस्टर जाते हैं तो अपनी गाड़ी के अंदर तामसिक चीज़ों को रख लेते हैं। सबसे पहले बोतलें रख लेंगे पीने वाली, या कुछ चीज़ें रख लेंगे। आप ये सोचिए कि आप एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जहां आनंद लेना चाहते हैं, मन का सुकून पाना चाहते हैं। तामसिक चीज़ों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। कभी भी नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम पॉजिटिविटी से ही दूर होते हैं। फिर आती है कि अगर आपको लगता है कि हर बार आप जाते हैं, हर बार आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है यात्रा में, लेकिन अब की बार जब आप जाएं तो एक चांदी का कोई भी सामान, जैसे हो सकता है चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा ही आप अपने साथ रख लीजिए। आप जब ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो चांदी को आप अपने साथ कैरी ज़रूर कीजिए। चंद्रमा का अगर प्रभाव अच्छा नहीं भी है आपकी कुंडली में, तो भी आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा उसका। आप सुकून से यात्रा कर पाएंगे और आराम से आप घर वापस भी लौट करके आएंगे। अपने देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने इष्ट देवी देवताओं का आपने स्मरण ज़रूर करना है जब आपने यात्रा शुरू करनी है। यानी किसी भी चीज़ का अगर आगाज़ बहुत खूबसूरती से करते हैं
तो उसका रिजल्ट आप बहुत अच्छा पाते हैं। तो यात्रा करते समय आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जितना शांत होकर के जिस कार्य को आप शुरू करेंगे, उतना ही शांति वो कार्य आपको देगा ही देगा। तो आपने शांत मन से निकलने का प्रयास करना है अपनी यात्रा के लिए। हाँ, डेफिनेटली ग्रहों की भूमिका को देखिएगा और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा सुधार का प्रयास भी कीजिएगा। सो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अब की बार जब यात्रा करें तो आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है और ये वीडियो आपने बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करनी है, ताकि वो लोग भी जब यात्रा करने लगे तो एटलीस्ट वो इन चीज़ों का ध्यान रख पाएँ। सो वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।